सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। भक्तों, ऐसा क्यों कहा गया है? जाने क्यों गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर से मिलती है। इसी स्थान में राजा सगर के 60,000 पुत्रों का मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जो लग चुका है अब तक, और जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के वास्ते आते हैं। कहते हैं यहाँ पर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है और 1000 गोदान का फल मिलता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण के यह कहावत है, जनसाधारण में यह कहावत है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान में समुद्र से मिलती हैं उसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ते से यात्री प्रायः जहाज के द्वारा भी गंगा सागर में जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफी भीड़ भाड़ का रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति एवं एकांकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्रायः जन विहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर का मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर के वानखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास से एक छोटी सी धारा समुद्र से मिलती है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामग्री की भी बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं। मेले के समय सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महत्व
सबसे बड़ा है माना गया है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म भी होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं और कपिल मुनि के मंदिर में जा करके दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल मुनि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ संख्य योग के आचार्य कपिल मुनि का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या में के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेघ यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धत प्रकृति का था। वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था। अतः सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेघ का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया गया है, उसको कौन ले गया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने 60,000 पुत्रों को अश्व का घोड़ा, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर अपमानित कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दे दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। 60,000 पुत्र सभी भस्म हो गए। पुत्रों में के न आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान, जो असमंजस का पुत्र था, पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचा को भस्म रूप में परिवर्तित देखा।
तो सारी स्थिति समझ गया। उसने कपिल मुनि की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दी थी और यह भी कहा कि यह राजा सगर का कोई वंशज, यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को यहाँ तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया, मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी, मतलब जिस समय स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भगीरथ ने इसके लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और प्रसन्न किया। तो भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया। भागीरथी ने शिव जी को प्रणाम किया और गंगा जी शिव जी के मस्तक से होते हुए सिर पर विराजमान हुए और 7 स्रोतों में भूमि पर उसी सानिध्य, उनके सानिध्य से उतर आई और गंगा जी को सानिध्य और पावनी और नलिनी नाम का 3 प्रकार से प्रवाह पूर्व की ओर हो गया। मतलब पूर्व के ऊपर तीनों प्रवाह चल गए। वह डाट, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रकार पश्चिम की ओर चले गए। अंतिम एक प्रवाह भागीरथ के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा। भागीरथी उसी जगह पर गंगा को लेकर आए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भागीरथी द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा, जो आप लोग शायद बहुत पहले से भी जानते होंगे। जहां भागीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान जहां भागीरथी के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। सीताराम।